जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा तृतीय सोपान अरण्य कांड में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। तो पिछली कथा में देखा जाए तो प्रभु श्री राम मारीच के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, क्योंकि मायावी मारीच एक बहुत ही स्वर्ण मृग का निर्माण किया और अपने माया से प्रभु को पीछे पीछे दौड़ा रहा है, लेकिन अंततोगत्वा उसकी मृत्यु होती है प्रभु के बाणों से। और मारीच भी इसको जानता था कि नारायण के हाथों मरने पर हमारा मोक्ष हो जाएगा। अब मैं अपने धाम के लिए चला जाऊंगा, जितना पाप कर्म किया था उससे हमको छुटकारा मिल जाएगा प्रभु श्री राम के हाथों मरने से। लेकिन मरते मरते देखा जाए तो सर्वप्रथम उसने भैया लक्ष्मण का नाम लिया, लेकिन प्राण त्यागते समय प्रभु श्री राम का नाम लिया। और उधर देखा जाए तो रावण भेष बदल के एक भिक्षुक के रूप में माता को हरण करने के लिए पहुंचा है। उनकी पर्णकुटी, क्योंकि रक्षा के लिए तो भैया लक्ष्मण थे, लेकिन माता सीता ने भी उनको प्रभु श्री राम की रक्षा के लिए भेज दी कि वो किसी संकट में न पड़ गए हों, इसीलिए आप जाइए। तो तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तू रह, प्रभु आ रहे हैं और तुम्हारा भी वही दशा होगी जो तुम्हारे भाइयों का खर और दूषण का हुआ है। तो इसके लिए आपको अगली कथा में मैं ले चलता हूं। अगर हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। तो आइए चलते हैं हम आपको आगे की कथा में लेके। तो श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते। तो विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को जो भी प्रभु श्री राम भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और वो इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। तो आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा तृतीय सोपान अरण्य कांड में। रुद्र सस चाहा भय काल बस निशिचर नाहा, सुनत वचन दस शीस रिसाना, मन महु चरण बंदी सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज तू मेरी चाह करके काल के बस हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। तो देखिए कितनी बड़ी बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दी कि जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज तू मेरी चाह करके काल के बस हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। तो रावण भी माता सीता की चरणों की वंदना की। तो क्रोधवंत तब रावण लिन्हि सि रथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर भय रथ हाँ की न जाय। तो फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाका नहीं जाता। हाँ जग एक वीर रघुराया, कहीं अपराध विसारे हुदाया। आरति हरण शरण सुखदायक, हाँ रघुकुल सरोज दिन नायक।
सीता जी विलाप कर रही थी। हाँ, जगत के अद्वितीय वीर रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हे रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायो किन्हु रोषा। विविध विलाप करति वैदेही, भूरि कृपा प्रभु दूरी न सनेही। हाँ लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। विपत्ति मोर को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चह रासभ खावा। सीता कै विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। तो माता सीता का विलाप सुन के जितने भी चराचर के जीव थे वो व्याकुल हो गए उनकी पुकार सुनने मात्र से। और जब रावण लेके उनको पुष्पक विमान से लेके आकाश मंडल से जा रहा है, प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। तो गीधराज सुन आरति बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अगम निशाचर लीन्हे जाई, जिम मलेच्छ बस कपिला गाई। गिद्धराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय म्लेच्छ को पाले पड़ गई हो। यानी कपिला अगर अच्छी गाय हो, वो किसी मलिच्छ के पाले पड़ जाए, यही गिद्धराज जटायु सोच रहे हैं माता वैदेही को सीता के हरण के समय। लेकिन देखा जाए तो गिद्धराज जटायु और संपाति की बड़ी ही भूमिका है प्रभु श्री राम के साथ। पूरे समय के लिए देखा जाए तो इन लोगों ने अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया, क्योंकि संपाति गिद्धराज जटायु के बड़े भाई थे और गिद्धराज जटायु छोटे भाई थे। लेकिन भ्रातृ प्रेम के वजह से ये दोनों भाई बिछड़ गए। लेकिन ये लोग एक दूसरे का समाचार आने वाले समय में मिलेगा। तो सीते पुत्र करस जनितासा, करिहौ जातु धान करनासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटई पवि पर बत कहूं जैसे। वह बोला, हे सीते पुत्री भय मत करो, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र टूटता है। रे रे दुष्ट ठान किनी होई, निर्भय चलस न जाने ही मोई। आवत देख कृतांत समाना, फिर दस कंधर कर अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, रे रे दुष्ट खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया। मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देख रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैं नाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाणी ये देहा। यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुण है। वह गरुण तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। क्योंकि यह तो अपने मन में कल्पना कर रहा है रावण कि अगर गरुण होते तो गरुण तो प्रभु की सेवा में है और गरुण हमारी वीरता को जानता है। सुनत गीध क्रोधातुर धावा, कह सुन रामन मोर सिखावा। तज जन कहीं कुशल गृह जाहू, नाही त अस होई ही बहु बाहु। यह सुनते ही गिद्ध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी शिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले
ऐसा होगा कि राम रोष पावक अति घोरा, होई ही सकल सलभ कुल तोरा, उतरु न देत दशानन जोधा, तब ही गीध धावा करि क्रोधा। श्री रामचंद्र जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गिद्ध क्रोध करके दौड़ा, धरि कच विरथ किन्न महि गिरा, शीत ही राखी गिद्ध पुनि फीरा, चोचन मारी बिदारस देही, दंड एक भय मूर्छा तेही। उसने रावण पकड़कर उसके रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर लौटा और चोट से मार रावण के शरीर को विदीर्ण कर उससे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गया। तब सक्रोध निशिचर सियाना, काढ़े सि परम कराल कृपाना, काटे सि पंख पराखग धरनी, सुमिर राम करी अद्भुत करनी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी के अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। तो देखा जाए तो अपने प्राणों को त्यागते त्यागते भी गिद्धराज जटायु रावण से टक्कर लिए और युद्ध किए, लेकिन अंत तो गत्वा उनको रावण ने पंख काट के अधमरा कर दिया। लेकिन तब तक वो जीवित रहेंगे गिद्धराज जटायु जब तक प्रभु श्री राम से उनकी वार्तालाप नहीं हो पाएगी, जब तक उनसे भेंट नहीं हो पाएगी। ये प्रभु की लीला है। सीत ही जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रास न थोरी, करत विलाप जाति नभ सीता, व्याध विवश जनु मृग सभीता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़वाकर रावण बड़ी उतावले के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याघ के वश में पड़ी हुई जल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। गिर पर बैठे कपिल निहारी, कही हरि नाम दिन पटडारी, यही विधि सीत ही सो लय गयऊ, बन अशोक महराखत भयऊ। तो कुछ बंदर पर्वतों पर बैठे थे जो आकाश मार्ग से रावण को देख रहे थे ले जाते हुए माता सीता को। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा, यानी अशोक वाटिका में। तो अशोक वाटिका में भी परम प्रभु की हितैषी के थी, जिससे माता सीता का समय बीतता था। क्योंकि कहा गया है त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरति रति निपुण विवेका। तो त्रिजटा जो राक्षसी थी वो प्रभु की अनन्य भक्त थी और उसको ढांढस बनाती थी। अशोक वाटिका में ये भी कथा आपके सामने आएगी। हारि पराखल बहुविधि भय और प्रीति दिखाई, तब अशोक पादपतर राखिस जतन कराई। श्री सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के सब यथा व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। क्योंकि नवाह पारायण का छठा विश्राम है, तो नवाह पारायण के छठे विश्राम को अगली कथा में लेके आपसे मिलता हूं। आपका दिन मंगलमय हो। चलते चलते प्रेम से बोलिए प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो।